सलाम पाकिस्तान सलाम। एक पाकिस्तानी नौजवान जिसने शारजा में होने वाली यूथ कैमल रेस में सबको पिछाड़कर गोल्डन कैमल ट्रॉफी और 50,000 दरम का इनाम जीता। 2 किलोमीटर का ट्रैक था, डिफरेंट कंट्री से 13 पार्टिसिपेंट्स थे। मैं 6th पोजीशन पे था। ये स्ट्रैटेजी मैंने थोड़ी बनाई। कुछ दिन पहले यहाँ शारजा मुतहदा अरब अमारात में शेख मोहम्मद बिन जायद फेस्टिवल होता है और उस फेस्टिवल में एक कैमल रेस होती है। पहली दफ़ा इस पाकिस्तानी नौजवान ने उस कैमल रेस में हिस्सा लिया और वो कैमल रेस जीत कर ये ट्रॉफ़ी और 50,000 दरम तकरीबन 38.5 लाख पाकिस्तानी रुपीस भी जीते। बहुत बहुत मुबारक हो, आपने माशाल्लाह हम सब पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद किया। तो ज़रा बताएं इस रेस का अहवाल हमें कि क्या हुआ, कितने किलोमीटर का ट्रैक था और ये रेस कैसे आपने जीती? अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी पहली रेस थी। लास्ट ईयर के सेकंड हाफ में ट्रेनिंग स्टार्ट की थी और वो ट्रेनिंग एक 650 किलोमीटर ट्रैक की थी जो हमने अबू धाबी से ग्लोबल विलेज तक किया था और उसमें 50 किलोमीटर्स पर डे करते थे और आफ्टर एवरी 50 किलोमीटर्स हम रात को कैंप करके अगले दिन फिर हमारी यही रूटीन होती थी। 20 दिसंबर को मेरा ट्रैक कंप्लीट हुआ और 26 को हमारी रेस थी, शेख मोहम्मद बिन जायद फेस्टिवल था। तो इसमें मुझे अपॉर्चुनिटी नज़र आई और ये मेरी फ़र्स्ट रेस थी और मैं काफ़ी नर्वस था रेस से पहले। मेरी ऑब्वियसली एक फ़र्स्ट रेस है और आप एक न्यू चीज़ ट्राई करें तो, लेकिन मैं कहूँगा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे यही कहा कि फ़र्स्ट टाइम हर चीज़ का होगा तो वाई नॉट दिस टाइम, तुम इसी टाइम ट्राई करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही मैं कैमल पे बैठा और गेट पे मेरे इमोशंस सबसे हाईएस्ट थे, मैं सबसे एक्साइटेड भी था, नर्वस भी था और जैसे ही गेट खुला तो फीलिंग इतनी अनकम्फर्टेबल नहीं थी और मुझे फील हुआ कि आई कैन डू दिस। एंड बाय 1 किलोमीटर इन द रेस मैं 6th पोजीशन पे था, अराउंड 6 पे था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपनी स्ट्रैटेजी मैंने थोड़ी बनाई, थोड़ा मैंने देखा कि आगे पीछे कौन है मेरे और फिर मैंने मेक श्योर किया कि अपने कैमल को थोड़ा सा पुश करें और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फर्स्ट आ गए। सलाम पाकिस्तान على هذا الفوز والانتصار अहसन बिन यासीन, अहसन बिन यासीन। तकरीबन 3 मिनट में आपने ये फासला तय किया और ये ट्रैक कितने किलोमीटर था? ये 2 किलोमीटर्स का ट्रैक था और ये मैंने कंप्लीट किया 3 मिनट्स एंड 47 सेकंड्स। 47 सेकंड्स जी। टोटल पार्टिसिपेंट कितने थे उस रेस के लिए? इस रेस में 13 पार्टिसिपेंट्स थे, डिफरेंट कंट्री से थे। हांगकांग से थे, उसके बाद यूके से थे, ट्यूनीशिया से, कनाडा से, इंडिया से, तो डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग थे। और ऐसा ये जो आपने ट्रेनिंग की है ख़ास तौर पर इस कैमल रेसिंग की एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, कितना अरसा तक आपने ट्रेनिंग की और कितना अरसा लगा आपको इस रेस तक पहुंचने के लिए? ऑब्वियसली इसकी एक ट्रेनिंग प्रोसेस है। इट्स नॉट लाइक कि आप डे 1 पे जाते हैं, वो कैमल बिठाते हैं और आपको बोलते हैं कि चलो, नहीं, आपको पहले मेक श्योर करते हैं कि आप अपनी सीट जो कैमल की होती है वो आपको बांधनी है। उसकी काफ़ी लेयर्स होती हैं और आप वो मेक श्योर करते हैं कि आप कैमल के साथ पहले कंफर्टेबल हों, फिर आप कैमल पे बैठे, क्योंकि जब तक आप कैमल की मेंटालिटी नहीं समझेंगे तब तक इट्स डेंजरस। और मैं ट्रेनिंग करता हूँ हमदान बिन मोहम्मद हेरिटेज सेंटर में। 6 to 7 मंथ्स मुझे लगे। पहले इनिशियली मैंने अपनी कैमल के साथ नॉर्मल राइडिंग स्टार्ट की क्लब में ही? जी, क्लब में ही। फिर हमने सीट वगैरह बांधना सीखी, हर एक चीज़ का अरबिक में नाम सीखा, उस चीज़ का यूज़ सीखा। इट्स नॉट कि हम एक चीज़ फॉलो करें, हमें मेक श्योर करना है कि हमें पता हो कि इस चीज़ का क्या फ़ायदा है। जी। अक्सर हम लोग जब ऊँट की सवारी करते हैं तो वैसे ही थोड़ी सी शौकिया सवारी करनी हो तो डर लगता है। ऊँट जिस तरह चलता है, आप तो दौड़ रहे थे और जो उस वक़्त हमने देखा जो आपकी स्पीड थी कैमल की वो तकरीबन 31 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, तो अच्छी खासी स्पीड थी। डर नहीं लग रहा था आपको? डर शुरू में जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की तो मुझे ऑब्वियसली एक एनिमल है, थोड़ा हेजिटेंट होता है बंदा अप्रोच करने से, लेकिन ओवर द टाइम आप एनिमल बिहेवियर समझ जाते हैं। आप समझ जाते हैं कि उसको, एनिमल को क्या चीज़ पसंद है, क्या नहीं पसंद। और ऑब्वियसली रेस में आपको बस बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने होल्ड ऑन करना होता है और आप मेक श्योर करें कि आप अपनी लेग्स टक इन करें और आप फिर सही रह जाते हैं। आई थिंक ये डूएबल है। आफ्टर सम टाइम ऑफ ट्रेनिंग एनीवन कैन डू इट। 1 साल की ट्रेनिंग इनफ थी इस रेस के लिए?
मुझे ये लग रहा था कि मैं कर सकता हूँ ये, तो मैंने अप्रोच किया उसको, और जो टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे कोचेस ने और प्रीवियस रेसर्स ने मुझे बताई थी, मैंने वही अप्लाई की, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रह गया था। और ये जो स्टिक आपने पकड़ी हुई है, इसका भी कोई कमाल होता है ड्यूरिंग द रेस? जी बिल्कुल, इस स्टिक के बगैर तो आप एक सोल्जर विदाउट अ गन है। ये स्टिक आपकी गन जैसे आपकी वेपन है। ये इस स्टिक की वजह से आप एक्सेलरेट करते हैं कैमल को, और ये स्टिक आपका बूस्ट होती है, और डिपेंड्स ऑन यू कि आप कब ये स्टिक यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, कि आप मेक श्योर करें कि एनिमल को भी कोई पेन या कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग ना हो, डिस्कम्फर्ट ना हो, और आपने लेकिन ये भी मेक श्योर करना होता है कि आप ऐसी इस स्पीड से मारें कि आपका जो गोल है, विच इज़ ऑब्वियसली टू विन द रेस, वो भी कंप्लीट हो। क्या गोल्स हैं आगे के, फ्यूचर के गोल्स क्या करना चाहते हैं आप? कोई एक फील्ड चूज़ कर ली है कि मैंने इस फील्ड में जाना है, या आपको मुख्तलिफ चैलेंजेस ही पसंद है? फर्स्टली तो मेरा मेन गोल यही है कि मैं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करूँ। मैं सेकेंड ईयर में हूँ मैकेनिकल एनर्जी इंजीनियरिंग के, तो फर्स्टली तो मेन गोल यही है कि मैं अपना एजुकेशन कंप्लीट करूँ, और उसके बाद फिर कैमल रेसिंग ही फ़िलहाल मेरा फोकस है। मैं चाहता हूँ कि मैं इन्हीं रेसेस के थ्रू और ऊपर जाऊँ और पाकिस्तान और अपने अम्मी अबू का नाम और ऊपर रोशन करूँ। ये जो ट्रॉफ़ी है, कैश इनाम है, और ये जो विक्ट्री है, किसको डेडिकेट करेंगे? ये मैं डेडिकेट करूँगा अपने बाबा को। इस डिजिटल दौर में आप अपने जो यूथ है, अपने एज मेट्स को क्या पैगाम देना चाहोगे, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी नौजवानों को? नॉट जस्ट फॉर यंगस्टर्स बट सबके लिए मैं मैसेज मेरा ये है कि मेक श्योर करें कि आप वीक में वंस एक टाइम ऐसा हो कि आप कोई ना कोई एक्टिविटी करें, उससे आपकी स्ट्रेस रिलीज़ हो जाएगा, आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। और यंगस्टर्स के लिए यही है कि माँ बाप के आप ताबेदार रहें और नई नई चीज़ें ट्राई करें, हार्ड वर्क करें, और इंशाल्लाह आप जहाँ पे भी जाएंगे तो आप सक्सेस के साथ वापस आएंगे। सर, सबसे पहले तो बताएं कितनी खुशी हुई? हम सब पाकिस्तानियों को इतनी खुशी है, तो आपको कितनी खुशी हुई जब आप वहाँ ग्राउंड में मौजूद थे, मैदान में मौजूद थे, और 11 नंबर कैमल और 11 नंबर जर्सी वाला एहसन यासीन सबसे पहली पोजीशन पर था? जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी। एहसन ने वो कर दिखाया कि जो हम सोच भी नहीं सकते थे, और स्पेसिफिकली चूँकि ये डिफरेंट फील्ड है जी, और पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहली बार ऐसे हुआ है कि कोई बच्चा जो है जी, जिसने अपनी इस फील्ड में अपने आप को मनवाया जी, और बेहद खुशी है, पूरे पाकिस्तान को खुशी है। और उस वक्त ख़ास करके बहुत मुझे ज़्यादा खुशी हुई जब आपने सुना होगा अरबिक में बिल्कुल, या सलाम पाकिस्तान, या सलाम पाकिस्तान, या सलाम पाकिस्तान। तो हमने ये महसूस किया अल्हम्दुलिल्लाह कि आज वतन अज़ीज़ का कुछ कर्ज़ जो था वो उतर गया। बीइंग अ फादर, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तानियों को? मेरा यही पैगाम होगा वालिदैन के लिए, और ख़ास तौर पे जो नई जनरेशन के आप लोग वालिदैन और बच्चे आपस में गैप कम करें। ये वक्त जो है जी, ये इल्म तो बहुत कुछ मिल गया हमें, लेकिन अमल से हम दूर हैं। और जो बच्चे भी अपने वालिदैन और ख़ुसूसी वालिद के जो बच्चे दोस्त होते हैं, कामयाबियाँ उनके पीछे दौड़ती हैं जी, जो मैंने सीखा है जी। और मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त हैं जी, और हम हर बात ख़ुसूसी तौर पे जो एहसन को जो भी इसने जो टारगेट अचीव किए हैं माशाल्लाह, इसको हमारी सपोर्ट होती है। और हम इसको, बल्कि वो आपने भी सुना होगा, बता रहा था एहसन के जब उन्होंने कहा कि मैंने रेस करनी है तो पहला दिन है, तो मैंने कहा कहीं से तो पहला दिन शुरू होना है, तो समझ लो कि आज आपका पहला दिन है।